रहस्यमयी टॉफी की दुकान। गुड़िया, सोनू और रिंकू 3 अच्छे दोस्त अपने छोटे से कस्बे में हर दिन मस्ती किया करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें बाजार की एक नई दुकान के बारे में पता चला, मिस्टर टॉफीवाला की दुकान। ये दुकान काफी अजीब थी। बाहर से बहुत पुरानी लगती थी, लेकिन जैसे ही बच्चे अंदर गए, वहां की चमचमाती रोशनी और रंग बिरंगी टॉफियों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। दुकान के मालिक मिस्टर टॉफीवाला एक लंबे सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मेरी टॉफियां जादुई हैं, मिस्टर टॉफीवाला ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार खाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। सोनू ने हंसते हुए एक लाल रंग की टॉफी उठा ली और जैसे ही उसने उसे खाया, वह अचानक अदृश्य हो गया। गुड़िया और रिंकू डर गए। सोनू कहाँ गया? गुड़िया घबराई। मैं यहीं हूँ, सोनू की आवाज आई, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा था। मिस्टर टॉफीवाला ने ठहाका लगाया, डरो मत, ये टॉफी कुछ देर बाद अपना असर खो देगी। बच्चों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी डर था। रिंकू को शक हुआ कि कहीं ये जादू सिर्फ खेल खेल में तो नहीं हो रहा। अगले दिन वे फिर से दुकान पर गए। इस बार गुड़िया ने एक नीली टॉफी खाई और अचानक हवा में उड़ने लगी। ये टॉफियां तो सच में जादुई हैं, बच्चों ने हैरानी से कहा। लेकिन तभी रिंकू ने देखा कि दुकान के पीछे एक बड़ा सा दरवाजा था, जिस पर गुप्त कमरा, अंदर जाना मना है, लिखा था। रिंकू की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक बड़ा सा जादुई कड़ाहा था, जिसमें रंग बिरंगी टॉफियां तैयार हो रही थीं, लेकिन वहाँ एक और अजीब बात थी, कई छोटे छोटे खिलौने इंसानों की तरह चल फिर रहे थे। यह क्या है? रिंकू ने चौंक कर कहा। तभी मिस्टर टॉफीवाला वहाँ आ गए। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुमने देख लिया। गुड़िया और सोनू भी वहाँ आ गए। अब मिस्टर टॉफीवाला ने सच बताया, वे असल में एक पुराने जादूगर थे, जो बच्चों की खुशियों से जादू की टॉफियां बनाते थे। जो बच्चा बहुत खुश होकर टॉफी खाता, उसकी खुशी इस जादुई कड़ाहे में समा जाती और टॉफी जादुई बन जाती। इसका मतलब हमारी खुशी कम हो रही है? गुड़िया ने डरते हुए पूछा। हाँ, और जब ज्यादा बच्चे टॉफी खा लेंगे, तो मैं सबसे ताकतवर जादूगर बन जाऊंगा। मिस्टर टॉफीवाला ने ठहाका लगाया। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें रोकना था। रिंकू ने तुरंत पास में रखी एक टॉफी उठाई और उसे जादुई कड़ाहे में डाल दिया। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा और दुकान में अंधेरा छा गया। नहीं, नहीं, मिस्टर टॉफीवाला चिल्लाए, और देखते ही देखते उनकी जादुई शक्ति खत्म हो गई। दुकान भी धीरे धीरे गायब होने लगी। बच्चे वहां से भागकर बाहर निकले, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो दुकान का नामोनिशान मिट चुका था। अब हमें कभी किसी अजीब दुकान से कुछ नहीं खरीदना चाहिए, सोनू ने कहा, और हमेशा पहले सोचना चाहिए कि कोई चीज जादुई लगे तो वह हमारे लिए सही भी हो या नहीं। गुड़िया ने जोड़ा। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थामा और ठान लिया कि अब वे किसी रहस्यमयी चीज में फंसने से पहले पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज जो बहुत आकर्षक लगे, उसके पीछे कोई रहस्य भी हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सोच समझकर ही कोई चीज स्वीकार करनी चाहिए।